आज हम एक बहुत ही पुरानी, करीब 6.5 करोड़ साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मर्डर मिस्ट्री है डायनासोर की। सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने 15 करोड़ सालों तक दुनिया पर राज किया और फिर अचानक सब खत्म। अब हम सबको लगता है कि हमें पता है कि कातिल कौन है, लेकिन क्या हो अगर असली कातिल कोई और हो, या कातिल एक से ज्यादा हो। कहानी तो हम सबने सुनी ही है और वो बड़ी सीधी सादी है। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड मतलब एक उल्कापिंड धरती से टकराया और डायनासोर का खेल खत्म हो गया। केस क्लोज्ड, है ना। पर पिछले कुछ सालों में ना चट्टानों और फॉसिल से कुछ ऐसे नए सबूत मिले हैं जिसने एक पुराने शक को फिर से हवा दे दी है। और ये शक एक दूसरे, कहीं ज्यादा धीमे और शातिर कातिल की तरफ इशारा करता है। तो चलिए, इस केस को ठीक से समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। आज से 6.5 करोड़ साल पहले की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जो आज की दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां हवा में नमी है, गर्मी है, और जहां तक नजर जाए बस घने हरे भरे जंगल। यहां तक कि पोल्स पर, ध्रुवों पर भी बर्फ नहीं बल्कि जंगल थे। आसमान में टेरासॉर्स उड़ रहे थे और समंदर विशाल समुद्री जीवों से भरे पड़े थे। ये डायनासोर का राज था, एक ऐसा साम्राज्य जो धरती के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चला। और फिर एक दिन इस पूरे साम्राज्य की हत्या कर दी गई। तो इस जुर्म का सबसे पहला और सबसे बड़ा मुजरिम कौन है? वही जिसे हम सब जानते हैं, माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एक एस्टेरॉयड जो अंतरिक्ष की गहराइयों से आया और मेक्सिको के पास धरती से टकरा गया। और इसका सबूत भी एकदम पक्का है। दुनिया भर के चट्टानों में इरिडियम नाम के एक एलिमेंट की पतली सी परत मिलती है। ये इरिडियम एस्टेरॉयड में तो खूब होता है, पर धरती पर बहुत कम पाया जाता है। तो ये परत एक तरह से उस एस्टेरॉयड का कॉस्मिक फिंगरप्रिंट है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर ये एस्टेरॉयड सिर्फ एक मौकापरस्त कातिल था, जिसने एक ऐसे शिकार पर वार किया जो पहले से ही मर रहा था? क्योंकि नए सबूत हमें बताते हैं कि एस्टेरॉयड के आने से बहुत बहुत पहले एक दूसरा कातिल अपना काम शुरू कर चुका था। ये दो बिल्कुल अलग तरह के हत्यारों की कहानी है, एक तेज तो दूसरा धीमा। हमारा दूसरा संदिग्ध कहीं बाहर से नहीं आया था, वो धरती के अंदर से ही आया। आज के भारत की जमीन के ठीक नीचे से एक विशाल ज्वालामुखी क्षेत्र जिसे डेक्कन ट्रैप्स के नाम से जाना जाता है। और ये लाखों साल की गहरी नींद के बाद अब जागने वाला था। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा ज्वालामुखी नहीं था। इसे कहते हैं लार्ज इग्नियस प्रोविंस, मतलब जमीन में दरारों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो आज के फ्रांस जितने बड़े इलाके में फैला हुआ था। और ये लावा और जहरीली गैसें उगलने वाला था, इतनी ज्यादा जितनी शायद ही धरती ने अपने पूरे जीवन काल में कभी देखी हो। और ये तबाही ना बड़ी चुपचाप शुरू हुई। एस्टेरॉयड के टकराने से करीब 8 लाख साल पहले डेक्कन ट्रैप्स ने धीरे धीरे जहरीली गैसें छोड़ना शुरू किया। ये एक धीमा जहर था, इतना धीमा कि शायद किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। पर यह रुका नहीं। हजारों सालों तक ये जहर हवा में, वायुमंडल में जमा होता रहा। और जो चीज भारत में एक लोकल प्रॉब्लम की तरह शुरू हुई थी, वो जल्द ही पूरी दुनिया का एक भयानक सपना बन गई। डेक्कन ट्रैप्स ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। लाखों सालों तक लगातार जहर उगलने के बाद अब धरती का पूरा पर्यावरण टूटने की कगार पर आ पहुंचा था। पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड ने पूरी धरती को गर्म कर दिया। फिर एक क्रूर मजाक की तरह सल्फर गैसों ने सूरज की रोशनी को ही रोक दिया और दुनिया को ठंडा कर दिया। जरा सोचिए उन जीवों पर क्या बीती होगी जो अभी अभी गर्मी के आदी हुए थे। ये जो बार बार गर्म और ठंडा होने के झटके थे ना, ये किसी भी इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए काफी थे। और इसी बीच कार्बन डाइऑक्साइड समंदर के पानी में घुल रहा था और उससे एसिडिक बना रहा था, तेजाबी। इस एसिड ने प्लैंकटन को मारना शुरू कर दिया। ये वो छोटे छोटे जीव हैं जो समंदर की फूड चेन की एकदम नींव होते हैं। मतलब समंदर का पूरा खाना पीना इसी पर टिका था। और जब नींव ही ढहने लगे तो पूरी इमारत का गिरना तो तय है। और फिर एस्टेरॉयड के आने से लगभग 50,000 साल पहले असली कयामत आई। डेक्कन ट्रैप्स अपनी पूरी ताकत से फट पड़े। हजारों सालों तक खरबों टन लावा और गैसें उगलते रहे। गर्मी इतनी ज्यादा हो गई थी कि शायद इसने हाइपरकीन्स को जन्म दिया,
मतलब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान जो ओजोन लेयर तक में छेद कर सकते थे। ये कोई तेज और आसान मौत नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत लंबी, दर्दनाक और धीमी मौत थी जो हजारों सालों तक चली। जब तक ये ज्वालामुखीय राक्षस शांत हुआ, धरती की 75% प्रजातियां, मतलब हर 4 में से 3 प्रजातियां पहले ही खत्म हो चुकी थीं। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, जैसे जैसे फूड चेन टूट रही थी, आखिरी बचे हुए डायनासोर शायद तेजाब की बारिश में भीग रहे थे। जहरीले धुएं से उनके फेफड़े जल रहे थे और वो दम तोड़ रहे थे। एक महान साम्राज्य का क्या भयानक अंत था। और ठीक तभी, जब धरती अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, एक एस्ट्रॉयड आकर उससे टकराया। अगर डेक्कन ट्रैप्स ने दुनिया को पहले ही एक नॉकआउट पंच मार दिया था, तो एस्ट्रॉयड का हमला उस गिरे हुए शिकार पर किया गया आखिरी वार था। बस, दुनिया अब और नहीं सह सकती थी। तो सवाल फिर वही है, असली कातिल कौन था? क्या डायनासोर सिर्फ ज्वालामुखियों की वजह से ही खत्म हो जाते, या फिर क्या एस्ट्रॉयड के बिना वो शायद बच सकते थे? सच तो ये है कि वैज्ञानिक आज भी इस सवाल पर बहस कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से ये दोनों घटनाएं करीब करीब एक ही समय पर हुईं। इसलिए ये पता लगाना कि मौत किस घाव से हुई बेहद मुश्किल है। ये एक ऐसा केस है जो शायद कभी पूरी तरह से हल ना हो पाए। लेकिन इस कहानी में एक और भी डरावना मोड़ है। जब हम धरती के इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं कि 5 सबसे बड़ी महाविनाश की घटनाओं में से कम 4 ठीक उसी समय हुई जब धरती पर डेक्कन ट्रैप्स जैसे विशाल ज्वालामुखी फट रहे थे। मतलब डेक्कन ट्रैप्स कोई अकेली घटना नहीं थी, ये एक पैटर्न का हिस्सा था, एक खतरनाक पैटर्न। तो शायद डायनासोर की मौत अंतरिक्ष से आए किसी अनजान कातिल के हाथों नहीं, बल्कि हमारे अपने ही ग्रह के नीचे छिपे एक सीरियल किलर के हाथों हुई। ये एक ऐसी सोच है जो हमें याद दिलाती है कि दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे हमेशा बाहर से नहीं आते। कभी-कभी वो हमारे पैरों के नीचे ही चुपचाप इंतजार कर रहे होते हैं।